वेलकम टू द स्टूडेंट्स। आज हम लोग 12th का दूसरा टॉपिक बात करेंगे। एक टॉपिक तो हम लोग पढ़ लिए थे, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, और उसमें किसी को दिक्कत ज़्यादा नहीं हुआ है क्योंकि बहुत लोग कमेंट में भी लिख के भेजे थे कि सर अच्छा से समझ में आया है और कम से कम बेसिक बुक जो है वो आसानी से बन जा रहा है। और हम बोले भी थे कोई भी किताब अगर बना सकते हैं तो बनाइए, आराम है ना, कोई दिक्कत नहीं होगा बनाने में, आपको आसानी से बन जाएगा। अगर पूरा वीडियो ठीक से देखे हैं तो कहीं परेशानी ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, अब हम लोग दूसरा टॉपिक बात करेंगे। तो दूसरा टॉपिक में बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट में लिख के भी भेजे थे कि सर फंक्शन को शुरू कीजिए। लेकिन एक बात जान लीजिए, फंक्शन जो है कैलकुलस का सबसे बड़ा टॉपिक है, और फंक्शन एक ऐसा टॉपिक है जिसको पढ़ने के लिए मतलब बहुत सारे नॉलेज का ज़रूरत पड़ता है। मतलब वो डायरेक्ट अपने पे डिपेंड नहीं करता है, अलग से भी बहुत सारा नॉलेज डिपेंड करता है उस पर। कि जब उसमें आगे जब क्वेश्चन बनाइएगा तो उसमें बहुत सारा अलग अलग मैथमेटिकल कंडीशन का भी ज़रूरत पड़ता है, तो उसको पढ़ना थोड़ा आसान नहीं है। और आप इस तरह भी समझिए कि अगर उसका वीडियो अगर कम से कम हम डालना पड़ेगा हमको, तो कम से कम 30 से 35 वीडियो डालना पड़ेगा, तब जाके वो पूरा होगा। और वो एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बहुत कुछ आपको पूछना पड़ेगा। मतलब वो जब तक आप सामने नहीं रहिएगा वो बहुत अच्छा से समझना मुश्किल है। इसीलिए हम कोशिश कर रहे हैं अभी कि अभी उसी टॉपिक को हम लोग पढ़ा जाए जो थोड़ा सा छोटा हो, थोड़ा जल्दी ख़त्म हो तो आपका इंटरेस्ट भी थोड़ा बढ़ेगा। क्योंकि अभी तो हम लोग आमने सामने है नहीं, और जो सिचुएशन है उसमें आपका इंटरेस्ट को भी जगाना बहुत ज़रूरी है कि आपका पॉजिटिव एनर्जी बना रहे, पढ़ने के प्रति आपका वो लगन रहे। और वो तभी आएगा जब आप जो भी पढ़िएगा वो अच्छा से समझ में आए, जो भी आपके पास अवेलेबल बुक है वो बने, अपने से बनेगा, तभी तो आपको अच्छा लगेगा ना। क्योंकि पूछने के लिए एट ए टाइम हम प्रेजेंट तो है नहीं। पहले क्या होता था कि कोई दिक्कत हुआ क्लास के बाद पूछे, पहले पूछे, टाइम लेके पूछे, क्लास में पूछ लिए, लेकिन वैसा सिचुएशन तो अभी है नहीं। इसलिए हम कोशिश करें कि उसी टॉपिक का सिलेक्शन कर रहे हैं जिसमें ज़्यादा मेरा ज़रूरत नहीं पड़ेगा आपको। अगर वीडियो आप ठीक से देख लीजिएगा तो आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगा, और कोई भी किताब बनाएगा तब से बनेगा। ठीक है ना, तो हम उसी के लिए मैंने वही कोशिश कर रहे हैं। तो उसी के लिए हम टॉपिक आज शुरू करेंगे आप लोगों के लिए, डिफ्रेंशिएशन। डिफ्रेंशिएशन जानते भी होंगे, थोड़ा आसान होता है, थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज सबको पता है, बहुत कुछ आप फिजिक्स में भी पढ़ लेते हैं, और बहुत आपको याद भी होगा। डिफ्रेंशिएशन का बेसिक आपको पढ़ाए भी थे, उसके आगे देखेंगे। मतलब अभी तो शुरू करेंगे तो पूरा शुरू से, तो उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है, तो इसीलिए हम लोग उसी को शुरू किया जाए तो आसानी से बनेगा भी। फिर डिफ्रेंशिएशन पे ही डिपेंड करता है एप्लीकेशन ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, तो वो भी टॉपिक बड़ा बड़ा नहीं होता, मतलब उसको भी समझने के लिए बहुत दिक्कत नहीं होता है मैथ में, तो उसका भी हम लोग का मतलब काम हो जाएगा। फिर देखा जाएगा कि लॉकडाउन का क्या सिचुएशन है। अगर मान लीजिए खुल गया तब तो ठीक है, जो भी हार्ड टॉपिक है वो सामने बैठ के पढ़ लिया जाएगा, और नहीं अगर और भी कुछ और भी बढ़ता है, डेट अगर और भी बढ़ता है, तो फिर देखा जाएगा सिचुएशन के अनुसार से आदमी फिर से रणनीति बनाएंगे, फिर आपको बताएंगे कि क्या करेंगे, क्या किया जाए। ठीक है ना, तो अभी हम लोग शुरू करते हैं डिफ्रेंशिएशन को। ठीक है, डिफ्रेंशिएशन तो एक बात तो क्लियर है कि बेसिक नॉलेज लगभग सबको होता है। अब खुद हम बेसिक पढ़ाए भी थे आपको डिफ्रेंशिएशन का, इसलिए ये बहुत नया नहीं लगेगा। अब इसमें अब हम लोग को कोशिश करना है कि इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम होता है, आसान से लेकर जितना हार्ड तक हो सकता है, वो सब आपसे बने और बनेगा भी। और एक बात हमेशा याद रखिए, हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहे थे तब भी बोले थे कि चैप्टर कुछ भी पढ़िएगा 12th का, उसमें ट्रिग्नोमेट्री जरूर आएगा। तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री शुरू में पढ़ाने का मतलब यही था कि सारा फार्मूला आपको याद हो जाए। अब डिफ्रेंशिएशन पढ़ेंगे तो इसमें भी देखिएगा ट्रिग्नोमेट्री का कैलकुलेशन बहुत आएगा, उसका बहुत ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है ना, देखिए
डिफरेंशिएशन। तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन होता क्या है, ये तो सबको पता होगा कि इसमें क्या करते हैं हम लोग, तो कोई भी फंक्शन होगा उसका रेट ऑफ चेंज निकालते हैं। रेट ऑफ चेंज निकालने का जो प्रोसेस है वही तो डिफरेंशिएशन है। जैसे कोई भी फंक्शन हो हम लोग का y इक्वल टू एफ एक्स, तो y जो है x का फंक्शन है, ठीक है। डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन का मतलब किसी फंक्शन का रेट ऑफ चेंज निकालिए विथ रिस्पेक्ट टू, किसी के रिस्पेक्ट में, यानी किसी दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में उसका रेट ऑफ चेंज निकलेगा। तो रेट ऑफ चेंज निकालने का जो प्रोसेस होगा वही हम लोग का डिफरेंशिएशन है, वही तो पढ़ते हैं हम लोग। जैसे अगर ये फंक्शन है, इसमें क्या कहते हैं हम कि डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तब क्या होगा, यहाँ पे एक बात समझिएगा, ये क्या हो जाएगा, तो एफ डैश एक्स, ये कुछ नहीं बस लिखने का तरीका है जिसको हम पहले आपको समझा देते हैं। ये लैंग्वेज समझना होगा, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हम आपको जैसा कि बताएं कि जो डिफरेंशिएशन होता है ये एक प्रोसेस है किसका, रेट ऑफ चेंज निकालने का। किसी भी फंक्शन का रेट ऑफ चेंज निकालने का ये प्रोसेस है, ठीक है। उस लैंग्वेज को अगर यहाँ पे लिखें कि डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं। डिफरेंशिएट जब भी होगा तो डिफरेंशिएट का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ चेंज। तो रेट ऑफ चेंज का मतलब, रेट ऑफ चेंज जब भी होगा तो किसी के रिस्पेक्ट में होता है। ये जब भी ये लैंग्वेज आपको देगा कि डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो माने कोई ना कोई विथ रिस्पेक्ट टू रहेगा। यहाँ पे हम क्या लिखे हैं, एक्स लिखे हैं। उसके बाद एक और बात समझिए, डिफरेंशिएशन जब भी करना होगा तो उसके लिए आपको ये होगा, ये जो डी बाई डी एक्स है यही डिफरेंशिएशन का ऑपरेटर होगा। मतलब ये साइन होगा कि आप उस फंक्शन का रेट ऑफ चेंज निकाल रहे हैं, जिसको आप डिफरेंशिएशन कहेंगे। और ये लैंग्वेज नया नहीं है क्योंकि आप फिजिक्स पढ़ते हैं, तो फिजिक्स में तो आप हमेशा पढ़ते ही हैं, वेलोसिटी हो तो उसमें सब ये सब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन, ये सब तो पढ़ते ही थे, डी वाई बाई डी टी, डी बी बाई डी टी, डी एस बाई डी टी। और उस लैंग्वेज को आप बोलते भी तो यही थे ना, डिफरेंशिएशन ही तो था फिजिक्स में, डी बी बाई डी टी, डी एस बाई डी टी। तो रेट ऑफ चेंज ये लैंग्वेज आप समझते हैं पहले, टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी, टाइम के रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट, जो भी था। तो ये लैंग्वेज आपके लिए नया नहीं होता, ठीक है। तो अब यही समझिए कि ये जो होता है डी बाई डी एक्स, यही ऑपरेटर होता है डिफरेंशिएशन का। किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन ये तो लैंग्वेज हुआ। मैथ में इसका साइन क्या है, तो मैथ में इसका साइन ये है, डी बाई डी एक्स, समझे ना। डी एक्स कहने का मतलब जो वेरिएबल आप यूज करोगे, जैसे हम यहाँ पे टी लिखे हैं तो यहाँ पे क्या हुआ था, डी बाई डी टी हुआ। देखिए डी एस बाई डी टी है तो डी बाई डी टी। तो ये जो डी बाई डी एक्स, एक्स के जगह पे कोई भी वेरिएबल बदलता है तो यही जो होगा ये डिफरेंशिएशन का साइन होता है, या ऑपरेटर भी कहा जाता है। ये जिस फंक्शन में लगेगा उसका मतलब हो जाएगा। मतलब यहाँ पे आप डायरेक्ट समझिए, y में क्या लगा है तो डी बाई डी एक्स, एफ एक्स में क्या लगा हुआ है डी बाई डी एक्स। तो ये जो लैंग्वेज लिखा हुआ है उसका मतलब ये है, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका मतलब डी बाई डी एक्स आप दोनों तरफ लगा लीजिए। ये इस लैंग्वेज का ये मैथमेटिकल साइन हुआ डिफरेंशिएशन का। डी बाई डी एक्स फंक्शन में लगा है, इसका मतलब इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालना है आपको। इसमें लगा हुआ है मतलब y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो y का तो डी वाई बाई डी एक्स लिखे हैं। फंक्शन में ये लिखने का तरीका होगा
किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन का साइन क्या होगा, तो डैश भी लगा के लिखा जाता है। तो एफ डैश एक्स का मतलब डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है। अब इसका थोड़ा डिफरेंशिएशन का जो प्रोसेस है उसको हम लोग समझते हैं। ये तो समझ गया ना, डिफरेंशिएशन का मतलब रेट ऑफ चेंज होता है। मैथ पढ़ रहे इसलिए फंक्शन पढ़ेंगे, फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा। तो किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन का मतलब किसी भी फंक्शन का रेट ऑफ चेंज निकालिए विथ रिस्पेक्ट टू, हमेशा आपको मानना पड़ेगा। तो जिस वेरिएबल का फंक्शन होगा विथ रिस्पेक्ट टू भी लगभग वही आता है, कभी कभी बदल के भी दिया जाएगा। यहाँ पे x का फंक्शन था तो x लगाए हैं, होने के लिए कुछ भी होगा। इस यहाँ पे देखते हैं ना dt, इसका मतलब क्या होगा, t के रिस्पेक्ट में रेट ऑफ चेंज, t के रिस्पेक्ट में रेट ऑफ चेंज। कुछ और मान लीजिए लिखा हुआ है dv, तो v के रिस्पेक्ट में रेट ऑफ चेंज। तो लैंग्वेज तो क्लियर है ना, v के रिस्पेक्ट में रेट ऑफ चेंज s का, या s का डिफरेंशिएशन v के रिस्पेक्ट में, s का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में, या s का रेट ऑफ चेंज t के रिस्पेक्ट में। तो रेट ऑफ चेंज होता है, क्लियर है। तो समझ गए, यही साइन होता है डिफरेंशिएशन का, क्लियर। मतलब किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालेंगे, डिफरेंशिएशन का मतलब होगा रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज, तो वो रेट ऑफ चेंज किस प्रोसेस से निकलता है वही आपको सीखना है, वही मैथ का डिफरेंशिएशन होगा। तो अब देखिए, अब उस हम प्रोसेस को आपको दिखा रहे हैं। चलिए, y इक्वल टू एफ एक्स है, ठीक है। तो कोई फंक्शन है हम लोग का, ध्यान दीजिएगा, x प्लस डेल्टा एक्स, मतलब फंक्शन के x में हम थोड़ा सा चेंज किए हैं। ये आप जानते होंगे, डेल्टा एक्स स्मॉल वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। डेल्टा एक्स स्मॉल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब क्या किए हम, x में स्मॉल चेंज किए हैं। या तो आप प्लस कीजिए या तो माइनस कीजिए, तभी चेंज होगा ना। या तो वैल्यू बढ़ा दीजिए, नहीं तो वैल्यू घटा दीजिए। तो इसमें क्या है, प्लस करने का मतलब हम वैल्यू को बढ़ा दिए हैं, ठीक। जब x में चेंज होगा तो y में भी चेंज होगा, डेल्टा y, समझिए। डेल्टा x का रेट ऑफ चेंज लिखे हैं, सॉरी x में जो चेंज है उसको लिखे हैं, y में चेंज, क्लियर है ना। x को अगर चेंज कीजिएगा तो y में भी थोड़ा सा चेंजिंग आएगा। अब क्या करते हैं हम, इन दोनों को घटा दीजिए, इन दोनों को देखिए आपस में घटा दिए, y तो कटेगा यहाँ से, क्या बचेगा, ठीक है। डेल्टा एक्स से दोनों तरफ भाग दिए, टेंस टू 0। देखिएगा क्या लिखें, देखते जाइए, सुन लीजिए फिर से। एक फंक्शन है, अगर इसमें इसके x का जो वैल्यू है उसमें स्मॉल चेंज किए डेल्टा x, तो y में भी चेंज होगा। x को बदलिएगा तो y तो बदलेगा। दोनों को घटा दिए, यहाँ पे आए, डेल्टा x से दोनों तरफ भाग दिए। लिमिट का ये साइन है, देखिए दोनों तरफ हम लिमिट लगा दिए, और लिमिट कितना लगाए हैं, तो टेंस टू 0 लगाए। टेंस टू 0 का मतलब स्मॉल वैल्यू होता है, मतलब जो रेट ऑफ चेंज निकालेंगे, ये समझना होगा कि जो डिफरेंशिएशन होता है वो लिमिट से डेराइव होता है। ये जो डिफरेंशिएशन है वो लिमिट से डेराइव होता है,
तो देखिए, तो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, तो ये तो रेट ऑफ चेंज हुआ। जब डेल्टा एक्स को स्मॉल मतलब टेंस टू जीरो किए, मतलब स्मॉल चेंज हुआ, तो जो रेट ऑफ चेंज होता है वो इंस्टेंटेनियस चेंज निकालते हैं हम लोग, और स्मॉल वैल्यू के लिए निकालते हैं। तब देखिए ये क्या हो जाएगा आपका डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है ना, यही डी वाई बाई डी एक्स तो है। यही जो प्रोसेस है इसी को डिफरेंशिएशन कहा जाता है, और प्रोसेस के बाद आपको क्या मिला, तो यही डी वाई बाई डी एक्स है। फाइनली हम लोग इसी को कहेंगे कि उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो गया। इसका जितना भी वैल्यू आएगा वो उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन माना जाएगा। डिफरेंशिएशन का अलग अलग भी नाम होता है, डेरिवेटिव होता है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट होता है, वो सब हम लिख दे रहे हैं। ठीक है ना, तो ये प्रोसेस यही होगा। तो इसमें एक बात तो क्लियर है क्या, कि डिफरेंशिएशन जो है वो लिमिट से डेराइव होता है। मैंने यहाँ तक तो आके उसमें लिमिट लगाया तब ना डी वाई बाई डी एक्स आया, तो इसी को हम लोग डी वाई बाई डी एक्स कहते हैं। और ये यही प्रोसेस जो है वो डिफरेंशिएशन होता है। ठीक है, ये तो समझ गए होंगे। देखिए अब होता है कि इस चैप्टर को किस प्रकार हम लोग पढ़ेंगे। डिफरेंशिएशन तो समझ रहे हैं, पहले से भी समझ रहे थे, बहुत नया नहीं है। हाँ, नाम थोड़ा हम पहले लिख देते हैं, डी वाई बाई डी एक्स। इसका मतलब क्या होगा, वाई का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में, लैंग्वेज पढ़िएगा तो, या वाई का रेट ऑफ चेंज एक्स के रेस्पेक्ट में। तो लिखते हैं एक बार, डी वाई बाई डी एक्स का मतलब होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ये भी कह सकते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसको डेरिवेटिव भी कहा जाए, डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एक और नाम होता है इसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, जब डी वाई बाई डी एक्स का आगे जिसे पढ़ेंगे हम लोग डिफरेंशिबिलिटी, तो जब डी वाई बाई डी एक्स का ज्योमेट्रिकल मीनिंग बात करें, तो डी वाई बाई डी एक्स का ज्योमेट्रिकल मीनिंग होगा स्लोप ऑफ टेंजेंट। इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग स्लोप ऑफ टेंजेंट, मतलब डी वाई बाई डी एक्स का जो वैल्यू आता है, जिस पॉइंट पर वैल्यू निकालिएगा वो उस पॉइंट पर उसका टेंजेंट का स्लोप होता है। तो वो जब बात करेंगे तब, तो यही सब इसका नाम होगा। इसको एक और नाम से जाना जाता है, इसको ग्रेडियंट भी कहते हैं, इसको ग्रेडियंट भी कहते हैं। ठीक है, ये सब नाम हुआ। रेट ऑफ चेंज तो आप जानते ही थे, डिफरेंशिएशन जानते ही, कहीं कहीं डेरिवेटिव लिखा रहेगा, डिफरेंशियल कोफिशिएंट भी लिखा रहेगा। ये तो आगे ज़रूरत पड़ेगा कि डी वाई बाई डी एक्स का जब हम लोग अप्लीकेशन पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन पढ़ने के बाद हम लोग को पढ़ना होगा अप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स। तो उसमें आपको ये सब ज़रूरत पड़ेगा कि टेंजेंट का स्लोप का ज़रूरत पड़ेगा, मतलब डी वाई बाई डी एक्स निकालिए। ठीक है, ये तो नाम हुआ। अब होगा कि इस चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे किस प्रकार। हर चैप्टर का पढ़ने का तरीका अलग अलग होता है। डिफरेंशिएशन का भी होगा। डिफरेंशिएशन में होता है जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसमें डिफरेंशिएशन का जो फार्मूला होगा, डिफरेंशिएशन का जो भी फंक्शन का फार्मूला बन जाएगा, उसको किस प्रकार अप्लाई किया जाता है, उसको अगर अप्लाई करना सीख गए तो फिर इस चैप्टर का काम हो जाता है। ये चैप्टर बाकी चैप्टर के तुलना में बहुत आसान होता है। मतलब कैलकुलस का एक चैप्टर है ये,
डिफ्रेंशिएशन। आगे आप इंटीग्रेशन पढ़िएगा, लेकिन इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन से बहुत हार्ड होता है, डिफ्रेंशिएशन हार्ड नहीं होता। हाँ, डिफ्रेंशिएशन के चलते एक तो डिफ्रेंशिएशन हुआ, एप्लीकेशन ऑफ डी वाई बाई डी एक्स पढ़िएगा तो उसमें 5 टॉपिक होगा, तो ओवरऑल मिलाएगा तो बड़ा टॉपिक है, लेकिन बहुत दिक्कत नहीं होता। जिस स्टूडेंट का कैलकुलेशन ठीक होगा, कैलकुलेशन में ट्रिग्नोमेट्री आए, अगर वो ठीक होगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला इसमें, ठीक है ना। ठीक, तो इसमें हम लोग पहले क्या करेंगे, एक तो है कि इसका जो भी फार्मूला है वो आपको याद करना पड़ेगा, लेकिन सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या, फार्मूला को डेराइव करके देखते हैं। तो एक डेराइव करने का एक तरीका आपको मिल जाएगा, उससे ये भी पता चलेगा कि डिफ्रेंशिएशन का प्रोसेस क्या है। अब फिर उसको देखते हैं क्वेश्चन किस तरह बनाया जाता है, ठीक है। चलिए कोई भी फंक्शन हम लोग लेते हैं, तो सबसे पहले हम साइन एक्स का निकालते हैं, y इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है। इसका डिफ्रेंशिएशन निकालना है, तो डायरेक्ट आपको याद भी होगा कॉस होता है, लेकिन उस प्रोसेस को देखा जाए, आप x में कुछ चेंज कीजिए, स्मॉल चेंज को लिखने का तरीका होता है डेल्टा एक्स, स्मॉल वैल्यू को लिखा जाता है, फिजिक्स में भी आप लिखते होंगे y डेल्टा y। अब क्या करेंगे, दोनों को घटा लीजिए, ठीक है, घट जाएगा, क्या बचा, अब क्या करेंगे, तो लिमिट लगाते हैं, तो प्रोसेस तो यही होता है, ठीक है, देख लीजिए। तो वही जो शुरू में बताया वही प्रोसेस है, तो यहाँ तक तो आप पहुँच जाइएगा। एक्स में चेंज किए, दोनों को घटाए, डेल्टा एक्स से भाग दिए, लिमिट लगा दिए, यही हम लोग का डिफ्रेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स कहने का मतलब डिफ्रेंशिएशन होगा वाई, तो वाई का डिफ्रेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स। साइन एक्स था तो साइन एक्स का वैल्यू यहाँ से आएगा। अब यहाँ पे होता है कि लिमिट का यूज़ करना होगा। यहाँ पे लिमिट अगर यूज़ करते हैं आप, तो देखिए कैसे करते हैं। यहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ेगा साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला। तो अगर आपको याद हो, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला कितना होता है, साइन सी माइनस साइन डी का, तो याद होगा आपको 2 cos सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई, ठीक है। तो रखिए उस फार्मूला को अगर लिखा जाए 2 cos सी प्लस डी, सी प्लस डी, तो प्लस कीजिएगा तो x प्लस एक्स 2x बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी, देख लीजिएगा c माइनस डी, तो x कट जाएगा, डेल्टा x बच के। अब देखिए, ठीक है, यहाँ तक इसको थोड़ा सिंपल किया जाए तो डी वाई बाई डी एक्स जीरो 2 cos
2x प्लस डेल्टा एक्स बाई 2 इंटू साइन, यहाँ पे क्या करते हैं डेल्टा एक्स बाई 2 और 2 से गुना कर देते हैं। तो ये बात समझिएगा। तो लिमिट का एक फॉर्मूला आपको याद होगा, लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स बाई एक्स कितना होगा, तो 1 होगा। तो ये याद होगा। तो बेसिक लिमिट भी आपको हम बताए थे, बेसिक डिफ्रेंशिएशन भी आपको बताया, और ये सब फार्मूला डेराइव करना भी पहले सिखाएं। लेकिन अभी आपको समझने के लिए एक दो हम बता दे रहे हैं फिर से। अब देख लो, क्या ये 1 होगा? अब क्या बचेगा? जो बचेगा उसमें देखिए ये होगा, ये 2 इससे कट जाएगा। कॉस में देखिए क्या होगा, कॉस में डेल्टा एक्स के जगह पे 0 रखिए, कॉस में डेल्टा एक्स के जगह पे 0, तो क्या बचेगा 2x बाई 2 कट जाएगा 2 से, कितना होगा कॉस एक्स। तो आपको याद भी होगा साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस होता है। कोई दिक्कत नहीं होगा साइंस, हाँ ये ध्यान में रहे, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला यहाँ पे यूज किए हैं, ठीक है। तो एक दो और हम अलग अलग टाइप का आपको दिखा दे रहे हैं। चलिए एक दूसरा टाइप का लेते हैं हम लोग, y बराबर e के पावर x है, y बराबर e के पावर x। तो ट्रिग्नोमेट्री में हम एक बताएं साइन का, कॉस टाइम सेक कॉस एक सब अपने से करके देख लीजिएगा, या पहले भी आपको हम बताएं पूरा किए हुए, ठीक है। फिर भी एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसको देखते हैं, तरीका तो एक ही रहेगा, e x प्लस डेल्टा एक्स, y में चेंज करते हैं डेल्टा y, दोनों को घटाते हैं, माइनस e के पावर x, ठीक है। बच जाएगा डेल्टा y, फिर क्या करते हैं हम लोग, डेल्टा x से भाग दीजिए, लिमिट भी लगा लेते हैं, ये जो प्लस है उसको लिख सकते हैं इतना, जो प्लस है उसको इनटू में तो अलग अलग कर ही सकते हैं। यहाँ पे देखा जाए ये तो हो गया, यही हम लोग का dy बाई डी एक्स है, डिफ्रेंशिएशन यही है। यहाँ पे 0, क्या e के पावर x कॉमन होगा बाई डेल्टा एक्स। फार्मूला अगर याद हो हम लिखते हैं एक बार कि लिमिट का फार्मूला क्या याद है आपको, ये 1 होता है, ये 1 हो जाएगा। तो ये जो है आपका देख लीजिए 1 हो जाएगा, तो क्या बचा e के पावर x। इसका मतलब e के पावर x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, तो e के पावर x ही होता है। तो प्रोसेस तो एक ही है, फंक्शन चाहे जो भी हो, तो प्रोसेस सबका एक ही है। हुआ लास्ट में लिमिट का फॉर्मूला उसके फंक्शन के अनुसार से होगा, ट्रिग्नोमेट्री था तो ट्रिग्नोमेट्री के अनुसार, ये है तो इसके अनुसार, ठीक है। एक और बताते हैं, चलिए log x का लेते हैं, ठीक है। प्रोसेस तो वही होगा, घटाइए दोनों को,
ठीक है, फिर वही काम करते हैं, डेल्टा एक्स लिमिट भी लगा लीजिए। ठीक है, अब बताइए, तो यहाँ तक तो आ गया। तो ये तो dy बाई डी एक्स हो गया। अब यहाँ पे जो लिमिट आप जानते होंगे उसका यूज़ करना होगा, तो माइनस के फॉर्म में, तो माइनस में ऐसा कोई फार्मूला तो होता नहीं है, तो क्या करते हैं, लॉग माइनस में जो होगा वो डिवाइड हो जाता है, लॉग माइनस में होगा तो वो डिवाइड हो जाता है। और सिंपल करते हैं, देखिए ये अलग अलग करोगे तो 1 प्लस डेल्टा एक्स बाई एक्स हो जाएगा। ठीक है, इसको अरेंज करते हैं, लॉग 1 प्लस देखिए ये एक्स अपने से अरेंज किए हैं, जितना डिवाइड किए हैं उतना गुना किए हैं। ये जो फॉर्मूला होगा ये आपका 1 होता है, तो क्या हो जाएगा, कितना बचा, तो 1 बाई एक्स बचा। फॉर्मूला याद होगा, अलग से लिखते हैं, लॉग 1 प्लस एक्स, ये 1 के बराबर होता है लिमिट में, उसी का यूज़ किए हैं। ठीक है, तो बात तो समझ गए। प्रोसेस होगा, लास्ट में आपको लिमिट का ज़रूरत पड़ेगा, तो आप किसी भी फार्मूला को डेराइव कर सकते हैं। ठीक है, पहले भी एक बार किए हुए हैं, बताए हैं आपको, एक बार याद दिलाने के लिए फिर 2-3 हम कर दिए। पूरा कोशिश कीजिए, अपने से एक बार कर लीजिए, प्रोसेस भी दिमाग में रहता है, ठीक रहेगा। ठीक है, एक और फार्मूला देख लेते हैं हम लोग, एक्स के पावर n का। ठीक है, चलो रुक जाइए, फार्मूला के डेराइव पहले भी किए हैं, इसलिए ज़्यादा नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हाँ, ये जो फार्मूला डेराइव किया जाता है इसी को फर्स्ट प्रिंसिपल भी कहा जाता है, डिफरेंशिएशन का फर्स्ट प्रिंसिपल भी इसी को कहा जाता है। ठीक है, तो 11th में फर्स्ट प्रिंसिपल ही सिर्फ पढ़ना रहता है आपको। इसके आगे हम लोग बात करते हैं, इतना बात तो हम पहले भी किए थे आपसे। ठीक है, इसके आगे हम लोग बात करते हैं तब डिफरेंशिएशन में आता है कि कितना तरह का पहले फार्मूला होगा इसमें, जिसको आपको याद रखना होगा। डिफरेंशिएशन में आपको क्या याद रखना होगा फार्मूला के तौर पे, तो वो होगा आपका n, यहाँ पे क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, कॉस का माइनस साइन होता है, tan एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का माइनस
cosec स्क्वायर एक्स, sec x का sec x इंटू tan x, cosec x का माइनस cosec x इंटू cot x, ठीक है। e के पावर x का dy बाई डी एक्स e के पावर x, a के पावर x का a के पावर x इंटू लॉग a का वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव होता है, लॉग x का डिफ्रेंसिएशन 1/x। डिफ्रेंसिएशन का यही 10 बेसिक फार्मूला होगा, इसको आप लिख के याद रखिए। मेन हम लोग को इस चैप्टर में आप यही पढ़ना है कि इस फार्मूला को किस तरह अप्लाई किया जाता है, तो वहीं अप्लाई करने का तरीका सीख जाना है। तो लगभग मैंने आगे भी जो पढ़िएगा उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, बस ये है कि प्रॉब्लम सॉल्व करना है, ठीक है। अब इसी को हम बता रहे हैं कि फार्मूला को किस तरह अप्लाई किया जाता है, तो एक एक करके पहले देख लीजिए, फिर आगे देखा जाए। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कोई भी फार्मूला हो, जैसे x के पावर n, तो इसका dy बाई डी एक्स क्या था, तो n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1। तो इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल देखते हैं, तो इसमें आपको कोई परेशानी नहीं होगा, जानते भी होंगे क्या होगा dy बाई डी एक्स, फार्मूला के अनुसार 5 n x के पावर n माइनस 1, तो पावर में 1 घट जाएगा, निगेटिव वैल्यू रखते हैं, रेशनल नंबर होता है, कुछ भी हो सकता है, -7 कितना हो जाएगा -8, फ्रैक्शन में कोई वैल्यू रखते हैं 7/2, फार्मूला तो क्लियर है, सिंपल भी है, 7/2 x के पावर 1 घटेगा तो 5/2, ठीक है। तो फार्मूला के अकॉर्डिंग इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अगर सिर्फ x होता तब क्या बोलते हैं आप, इसके पावर में तो 1 है, x के पावर 1 हो जाएगा। कोई भी कांस्टेंट वैल्यू, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू, कोई भी कांस्टेंट, तो उसका dy बाई डी एक्स क्या होगा 0। दो कारण से आप बोल सकते हैं, एक तो इसमें x है नहीं, x नहीं है मतलब x के पावर 0 है, तो 0 इंटू कुछ भी हो तो 0 हो जाएगा। दूसरा आप डायरेक्ट ये बता सकते हैं कि डिफरेंशिएशन का मतलब रेट ऑफ चेंज होता है, तो किसी कांस्टेंट में कोई रेट ऑफ चेंज थोड़े ना होगा, कांस्टेंट का मतलब वो तो फिक्स होता है, उसमें कोई रेट ऑफ चेंज नहीं होगा, तो नहीं होगा मतलब 0 होगा, तो इसमें कोई रेट ऑफ चेंज नहीं होगा तो 0 होगा, ठीक है ना। एक बात इसमें समझ आना है कि अगर कोई कांस्टेंट गुना हो, मानिए सबके लिए होगा कि पूरा डिफरेंशिएशन में कोई भी फंक्शन जिसका फार्मूला जानते हैं, अगर उसमें कांस्टेंट अलग से मल्टीप्लाई होगा तब क्या होता। तो देखिए x के पावर 7 का फार्मूला तो हम लोग जानते हैं, इसमें 2 मल्टीप्लाई किए हैं, तो इसको मल्टीप्लाई करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाई होगा तो इसको फार्मूला से कोई मतलब नहीं होगा, मतलब ये इसका नियम भी बन जाएगा। तो dy बाई डी एक्स, देखिएगा अगर कांस्टेंट मल्टीप्लाई है तो उसको छोड़ दीजिए, जैसे है उसी तरह, जिसका फार्मूला जानते हैं आप लिखिए, तो कितना हो जाएगा 14x के पावर 6। बात समझे ना, 4x के पावर 9 है, dy बाई डी एक्स क्या होगा 36x के पावर 8।
इस तरह समझिए, 4 इसमें मल्टीप्लाई था उसको छोड़ दिए, 9x के पावर 8, 36x के पावर 8। ठीक है, तो बात समझे होंगे। कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाई होगा, फंक्शन कोई भी हो, तो उस कांस्टेंट का फार्मूला अप्लाई करते समय कोई काम नहीं होगा, बस वो अलग रहेगा, जो वैल्यू आएगा उसमें गुना हो जाएगा। देखिए 3x के पावर -5, तो क्या बताइएगा, 3 -5 6। कांस्टेंट अगर गुना है तो वहाँ पे रहेगा, जो फार्मूला के बाद आएगा वो सिंपल हो जाए। ठीक है, 6x के पावर 7/2, 6 7/2 x के पावर क्या घटेगा, 5/2, 21। अपने कैलकुलेशन कर लेना। तो ये बात समझ गए होंगे, कोई भी कांस्टेंट कोई भी फंक्शन हो, अगर अलग से गुना होगा तो वो उसी प्रकार रहेगा, यानी उसको फार्मूला अलग से कोई मतलब नहीं होगा, वो जैसे है रहेगा, बस कैलकुलेशन में भाग लेगा। डिफरेंशिएशन में आपको एक और बात समझना होगा, पूरा डिफरेंशिएशन में प्लस या माइनस का कोई नियम नहीं होगा। अगर दो फंक्शन के बीच में प्लस या माइनस लगा होगा तो उसका भी कोई अलग से नियम नहीं होगा, जबकि इनटू और डिवाइड होगा तो कोई फार्मूला आएगा, मतलब उसका अलग से नियम होगा। लेकिन प्लस और माइनस होगा तब कोई नियम नहीं होगा। 4 3, ठीक है ना। देखिए x के पावर 4 का जो फार्मूला आप लिखिए, प्लस है तो प्लस, 3 है तो जो है, माइनस है तो माइनस, जो फार्मूला है वो लिखिए। बात समझे ना, मतलब प्लस और माइनस का तो कोई नियम नहीं होगा, जहाँ पे प्लस है वो रहेगा, जहाँ पे माइनस है वो रहेगा। बाकी जो फार्मूला आप जानते हैं वो लिख लीजिए, अपने आप आ जाएगा। ये देखिए 2x के पावर 7 प्लस 4x के पावर 9, तो बीच में प्लस का साइन है, क्या होगा, तो ये 14 हो जाएगा, 7 2 6 प्लस ये कितना हो जाएगा, तो 36 x के पावर 8। तो फार्मूला अप्लाई करने में कोई दिक्कत तो नहीं है। देखिए थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन इस तरह होता है कि 1/x के पावर 4 है, इसका डिफ्रेंशिएशन तो आपको तो याद है x के पावर n का, तो ये डायरेक्ट नहीं है लेकिन है तो वही, मतलब क्या है, पहले क्या लिखेंगे हम, -4 dy/dx -4 x के पावर -5, ठीक है। देखिए बात समझ गए होंगे, कुछ इस तरह देख लेते हैं हम लोग, x + x² x के पावर 4, नीचे है आपका x के पावर 3, सेम में लिख देते हैं, सब में नेगेटिव आ जाएगा। देखो डिवाइड में दिया हुआ है फंक्शन, तो डिवाइड में दिया है तो कोई नियम तो जानते नहीं हैं आप, लेकिन क्या ये सिंपल हो सकता है, तो कर लीजिए, तो सिंपल तो होगा, इसको आप अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, कितना बचा, 6 5
3, सॉरी यहाँ पे वाई रहेगा अभी, अलग अलग कर दिए। अब क्या करेंगे इसको, ये हो जाएगा -6, ये होगा -5 -3। अब तो अलग अलग हो गया ना, अब फार्मूला के फॉर्म पे आ गया। अब जो फार्मूला होता है आप लिख लो, क्या होगा -6 x के पावर -7, इसमें क्या होगा 5, इसमें क्या होगा, ठीक है, तो आ जाएगा। तो जो भी हो, कहने का मतलब फार्मूला, कुछ क्वेश्चन होगा जो डायरेक्ट नहीं होगा तो पहले थोड़ा सिंपल कर लेना होगा, तब फार्मूला लगाना होगा। एक और देखते हैं, x + 1/x का होल स्क्वायर, तो फार्मूला तो इसका भी नहीं जानते हैं आप, तो पहले क्या करते हैं, इसको सिंपल करते हैं, a² + b² + 2ab, ये तो ठीक है, ये कितना हो जाएगा तो 2। अब डिफ्रेंशिएशन का फार्मूला लिखते तो 2x, यहाँ पे -2x के पावर -3, कांस्टेंट होगा तो 0। बात समझ रहे हैं ना। तो वो क्वेश्चन बनाते समय वो आइडिया आपको हो जाएगा कि हर बार क्वेश्चन डायरेक्ट थोड़ी ना देगा कि x के पावर 4 का बताइए, तो कुछ इसी तरह मिला उला के देता है, आपको सिंपल कर लेना होगा। जो फार्मूला के फॉर्म पे आएगा फार्मूला लिख दीजिए तो अपने आप आ जाएगा, ठीक है ना। देखिए √x है, कुछ इस तरह देखते हैं, x के पावर 3/2, x के पावर 4/3 और नीचे में √x। कुछ भी होगा पहले सिंपल कर लो, जो आएगा आप लिखिएगा। तो इसको सिंपल करने पे क्या होता है, 3/2 √x 4/3 √x, ठीक है। y आपका कितना हो गया, √x का मतलब जानते हैं 1/2 होता है, तो 1/2 जाके घटेगा, 3/2 -1/2 प्लस 4/3 -1/2। √x का मतलब x का पावर 1/2, तो घटा, कितना बचेगा, तो ये आपका 1 हो जाएगा, ये आपका 8 3 5/6 हो जाएगा। dy/dx, x का डिफ्रेंशिएशन 1, इसका 5/6 -1। जो भी आ जाए कहने का मतलब, तो कोई परेशानी तो है नहीं इसमें, फार्मूला सिंपल है। क्वेश्चन जब बनाएगा तो इसी तरह का अलग अलग दिखाई देगा, तो कुछ कुछ अलग अलग हम इसीलिए लिख दिए कि थोड़ा सा आसान हो जाए आपके लिए। तो इसी तरह और भी जो फार्मूला होगा उसको अप्लाई किया जाएगा अलग अलग तरीक़ा से, ठीक है। देख लेते हैं कौन, ठीक है। तो x के पावर n का फार्मूला जब भी लगाना होगा तो उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। और भी कोई फार्मूला, एक और फार्मूला देखते हैं हम लोग, y बराबर sin x, इसका dy/dx क्या था, तो साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस होता है, साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस होता है। अब बताइए इसका कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। sin 2x लिए, तो sin x का डिफ्रेंशिएशन cos x होता है, उस लैंग्वेज को थोड़ा पूरा बोलना होगा। sin x का डिफ्रेंशिएशन cos x होता है,
पूरा लैंग्वेज, साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में कॉस होता है। ये जो विथ रिस्पेक्ट टू है, डिफ्रेंसिएशन में ये बात आपको समझना होगा। डिफ्रेंसिएशन का कोई भी फॉर्मूला जो माना गया है वो अपने सिमेट्रिक फॉर्म में अप्लाई होता है। सिमेट्रिक फॉर्म कहने का मतलब साइन एक्स है तो विथ रिस्पेक्ट टू क्या है इसका, एक्स है, मतलब साइन का जो वेरिएबल है और विथ रिस्पेक्ट टू में जो वेरिएबल, ये दोनों सेम है, तब ये कॉस एक्स है। यहाँ पे आपका साइन के साथ क्या है, 2x है। और क्वेश्चन में जब बोला जाएगा कि इसका डिफ्रेंसिएशन निकालिए तो जनरली अगर कुछ नहीं कहा गया मतलब x के रिस्पेक्ट में है, या जब किताब हम लोग जो भी आप बनाइएगा तो उसमें 90% क्वेश्चन आपका x के ही रिस्पेक्ट में रहेगा, x के रिस्पेक्ट में। या क्वेश्चन में ही लिखा रहेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ dy बाई dx, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ dy बाई dx का मतलब क्या है, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन निकालिए, x के रिस्पेक्ट मतलब अभी हम जितना बात कर रहे हैं उसमें लिख तो नहीं रहे हैं, लेकिन ये अंडरस्टूड है कि x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन अभी आप सीख रहे हैं। वो लिखे या बोले उसका कोई मतलब नहीं, अभी वही समझिएगा। जब क्वेश्चन बनाइएगा तब वहाँ पे लिखा रहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ dy बाई dx या फाइंड द डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, वो लिखा रहेगा। अभी हम लोग जो भी बात करेंगे वो x का ही रिस्पेक्ट का बात कर रहे हैं, क्योंकि फार्मूला भी उसी में हम लिखे थे, ठीक है। अब यहाँ पे सोचिए कि अगर x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन निकालना होगा, यही ना होगा, तो डिफ्रेंसिएशन का मतलब अगर फार्मूला नहीं जानते हैं लेकिन लिखने का तरीका तो जानते हैं कि अगर इसका डिफ्रेंसिएशन निकालना है क्या करते हैं हम लोग, दोनों तरफ d बाई डी एक्स लगेगा, दोनों तरफ d बाई डी एक्स लगेगा, लगा दिए, ये तो dy बाई डी एक्स ही रहेगा। यहाँ पे देखिएगा अब क्या आ गया, साइन 2x का डिफ्रेंसिएशन x के रिस्पेक्ट में, साइन 2x का डिफ्रेंसिएशन x के रिस्पेक्ट में, ये डायरेक्ट नहीं हो सकता, ये डायरेक्ट नहीं हो सकता। साइन x का डिफ्रेंसिएशन x के रिस्पेक्ट में, दोनों सेम होगा तब ये कॉस होगा। तो वही बात जो हम बोले उस पर ध्यान दीजिएगा कि डिफ्रेंसिएशन का जब भी फॉर्मूला आप कहीं लिखिएगा तो उसको सिमेट्रिक फॉर्म में अप्लाई करना होगा, या डिफ्रेंसिएशन का कोई भी फॉर्मूला अपने सिमेट्रिक फॉर्म में अप्लाई होता है। सिमेट्रिक फॉर्म का मतलब अगर 2x है साइन का वेरिएबल तो विथ रिस्पेक्ट भी आपका 2x होना चाहिए। यहाँ पे तो x है, इसका मतलब बनाते समय आपको क्या करना होगा, देखिए तो उसको अपने से अरेंज कीजिए, अरेंज किए 2x, यहाँ भी 2x, तो ये 2x क्वेश्चन में था नहीं, क्वेश्चन को देख के अपने से अरेंज किए, तो d2x लिखे हैं, जितना लिखे हैं उतना गुना कर सकते हैं, मतलब ये लिख सकते हैं। अब सवाल है कि क्यों लिखे हैं, क्योंकि अब ये सिमेट्रिक फॉर्म में हो गया, 2x है यहाँ पे तो d के साथ भी 2x है, x था तो d के साथ भी x था। यही बात आपको पूरा डिफ्रेंसिएशन में समझना होगा सारे फार्मूला के लिए। फर्स्ट वाले फार्मूला में उतना ज़रूरत ही नहीं था, इसलिए उसमें हम कुछ बोले नहीं। अब बताइए साइन का डिफ्रेंसिएशन cos 2, cos होता है जो रहेगा वो लिखिएगा, 2x होगा तो 2x, 4x होगा तो 4x। अब 2x का डिफ्रेंसिएशन बोलिए, तो 2x का, x का 1 होता है, कांस्टेंट गुना है मतलब 2 होगा, ठीक है ना। बस ये लाइन समझ जाना है। एक दो और लिखते हैं, देखिए साइन x 4 लिखा हो, देखिए एक तो हम पूरा लिख के आपको बता रहे हैं। डिफ्रेंसिएशन का मतलब x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन का मतलब तो ये होगा दोनों तरफ dx लगेगा, d बाई डी एक्स, ठीक। अब आइए dy बाई डी एक्स, बताइए यहाँ पे d बाई डी एक्स दोनों तरफ लगाए हैं, बताइए साइन का डिफ्रेंसिएशन, लेकिन यहाँ पे देखना होगा x के पावर 4 है और यहाँ पे आपका x है, दोनों सिमेट्रिक तो नहीं हुआ, इसका मतलब d साइन, नीचे क्या लिखेंगे तो x के पावर 4, अरेंज कर दीजिए उसको, कहने का मतलब जितना ज़रूरत पड़ेगा सिमेट्रिक बनाने के लिए उतना लिखिए, उतना गुना कर दीजिएगा।
ये एक डिफरेंशिएशन दो डिफरेंशिएशन में बदल जाएगा, एक ये हो गया, एक आपका अपने आप बढ़ गया। अब दोनों को जानते होंगे, लिखिए। तो साइन का क्या होता है, और इसको भी जानते हैं आप 4x³ हो गया। चलिए एक और देखते हैं, देखिए 3x + 4 लिखें। डिफरेंशिएशन का मतलब तो ये होगा x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन का मतलब। लेकिन यहाँ पे देख लीजिए सिमेट्रिक फॉर्म में नहीं है, यहाँ पे 3x + 4 है, यहाँ पे तो नहीं है। मतलब क्या लिखेंगे, सिमेट्रिक बना दिए, जितना होगा उतना आप लिख दीजिए, ठीक है। कितना बचेगा, साइन का कॉस, वहां पे बोलिए 3x का, x का तो 1 होता है, 3x का 3 होगा, +4 कांस्टेंट है, 0 होगा तो 0 को लिख नहीं रहा है, 3 cos 3x + 4, ठीक है। तो आपको इसी बात को ध्यान में रखना है, बात समझ जाइएगा। कौन सा, तो 3x + 4 जो है x के पावर 4, तो सिमेट्रिक हम किस तरह बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं, बिना उसके बनाए वो फॉर्मूला नहीं होगा। किताब में इसी को या इसी को कहा जाता है प्रोडक्ट रूल भी कहा जाए। तो हम रूल अलग से नहीं लिख रहे हैं, वो डायरेक्ट आप समझ जाइएगा। तो इसलिए रूल का कोई नाम नहीं दे रहे हैं, बस उस बात को समझिए कि डिफरेंशिएशन का कोई भी फॉर्मूला सिमेट्रिक फॉर्म होगा तभी अप्लाई होगा, नहीं तो वो अप्लाई नहीं होता, ठीक है ना। ये तो बात समझ ही रहे होंगे, ठीक है। तो आज हम लोग इतना ही देखेंगे। आज आप लोगों को बस यही करना है कि डिफरेंशिएशन का जो हम फार्मूला डेराइव कर रहे थे, तो शायद 3 या 4 किए थे, तो उसी को एक बार कर लेना है। कुछ और फार्मूला अपने से भी कर लें, जैसे हम साइन का किए थे, आप कॉस टैन से 2-3 को ट्रिग्नोमेट्री का कर लीजिए, तो अलग अलग टाइप का 2-4 को कर लीजिए, बस वो प्रैक्टिस आ जाए। उसका कोई मतलब क्वेश्चन बनाते समय नहीं आएगा, बात समझे ना। तो ये सब जो अभी बात करें तो बेसिक क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो आगे आएगा। अभी आप डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला अप्लाई करना सीख जाइए, फिर हम लोग देखेंगे आगे कि इसका क्वेश्चन किस तरह का आता है। तो अभी जो बता रहे हैं, तो शुरू में क्या बताया कि फार्मूला डेराइव कैसे किया जाता है, वो अपने से भी प्रैक्टिस थोड़ा कर लेना है, कम से कम 4-5 का। दूसरा हम क्या बताएं, इसका 10 बेसिक फार्मूला है, बेसिक फार्मूला आप याद रखो। फार्मूला याद रहेगा तभी ना कहीं लिखिएगा, और फार्मूला याद भी होगा बहुतों को, बहुत नया नहीं है। दूसरा कि फार्मूला किस तरह अप्लाई होगा, ये जो हम बता रहे थे सिमेट्रिक फॉर्म, ये वाला बात थोड़ा सा समझिए। तो फार्मूला अप्लाई करना आ जाएगा तो आगे जितना भी क्वेश्चन का टाइप आएगा देखा जाएगा, बनेगा। तो इसमें आपको कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, अभी कोई क्वेश्चन नहीं बनाना है, वो हम अगला दिन बोलेंगे कि बनाइएगा, ठीक है ना। हाँ, 12 का जो वीडियो अल्टरनेट ही आएगा, ठीक है ना। 11th का, एक दिन 11th का आएगा तो एक दिन 12th का आएगा, तो वो अपना समझ जाइएगा। कभी थोड़ा सा पूरा ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ऑलरेडी पूरा सेटअप तैयार है नहीं। तो देखते हैं, धीरे धीरे हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको असाइनमेंट का, मटेरियल का, वो सब भी व्यवस्था करने के लिए, क्योंकि लॉकडाउन अगर बढ़ेगा तो वो तो करना पड़ेगा, लेकिन अभी हुआ नहीं है, वो होगा तो हम आपको बोल देंगे, ठीक है ना। अभी आप लोग कोशिश करना है कि बेसिक किताब अच्छा से बन जाए। हम देखते हैं अगर असाइनमेंट मटेरियल का व्यवस्था होता है, किस तरह करना है, तो हो जाएगा तो अच्छा है आपके लिए, ठीक है ना। आज थोड़ा कम ही पढ़ते हैं, ठीक, थैंक यू।